इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करेंगे, फॉर्मेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले जो आपको किसी वीडियो की प्लेलिस्ट चाहिए होती है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर लिया करो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं प्लेलिस्ट का लिंक दे दिया करूँगा, ठीक है। तो वहाँ से आप प्लेलिस्ट का लिंक ले सकते हो और वहाँ से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी किसी भी चैप्टर की, ठीक है। तो आप डिस्क्रिप्शन देख सकते हो कि बजाय ढूंढने के, ठीक है। जे आपने कोई वीडियो देख ली है तो उस वीडियो का जो आपको प्लेलिस्ट चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन देख लिया करो उसी वीडियो में, उसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन को, ठीक है। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस को हम फॉर्म कैसे करते हैं, उनकी फॉर्मेशन कैसे होती है। इसमें हमें एक इक्वेशन दी होगी, ठीक है, और उस इक्वेशन में या तो कोई फंक्शन दिया होगा या फिर कोई कांस्टेंट्स दिए होंगे, ठीक है। तो उन कांस्टेंट को आपको एलिमिनेट करना है या फिर उस फंक्शन को आपको एलिमिनेट करना है, ठीक है। उससे आपकी जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन आपकी फॉर्म हो जाएगी। वो हम क्वेश्चन जब करेंगे आपको समझ में आएगा कैसे होगा। तो उससे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है। तो वो आपको पता ही होगा, ऐसी इक्वेशन जिसमें पार्शियल डेरिवेटिव्स हों, ठीक है। पार्शियल डेरिवेटिव को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि मान लो z है, ठीक है। z कोई है एक्स वाई जेड का फंक्शन, z क्या है एक्स वाई और z का फंक्शन, ठीक है। तो इसका आपको पार्शियल डिफरेंशिएशन लेना है, पार्शियल डेरिवेटिव लेना था। वो कैसे लोगे, करली z बाय करली x। तो करली से आप डिनोट करते हो पार्शियल डेरिवेटिव को, ठीक है। मान लेते हैं कि जो z है वो है x प्लस वाई के इक्वल, ठीक है। और आपको कहा है कि इसका पार्शियल डेरिवेटिव लेना है आपने, ठीक है। पार्शियल डिफरेंशिएशन करनी है आपने विद रिस्पेक्ट टू एक्स के रिस्पेक्ट में करनी है, ठीक है। एक्स के रिस्पेक्ट में क्या करोगे आप, करली जेड बाय करली एक्स, वो क्या आ जाएगा आपके पास, एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1, ठीक है। और y यहाँ क्या है, हम यहाँ y को क्या लेकर चलेंगे कांस्टेंट, क्योंकि हमने यहाँ डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में लेनी है, x के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो y को हम यहाँ क्या लेकर चलेंगे, कांस्टेंट लेकर चलेंगे, तो ये आ जाएगा 0, ठीक है। तो पार्शियल डिफरेंशिएशन हम कैसे करते हैं, वो आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल को देख के करोगे, ठीक है। जिसके रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएशन ले रहे हो, आप मतलब कि डेरिवेटिव ले रहे हो, उसी को आपने वेरिएबल मानना है और दूसरे को आपको कांस्टेंट मान के चलना है, ठीक है, ऐसे। तो इस चैप्टर में हम जहाँ इस बुक में हम ज़्यादातर जो हमारे जो डिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल मतलब कि जिसका हम डेरिवेटिव करते हैं, जैसे जेड है, ठीक है। तो इस चैप्टर में हम जेड को हम क्या मान के चलेंगे, डिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है, जो डिपेंड करेगा किसके ऊपर, दूसरे वेरिएबल के ऊपर, ठीक है। और एक्स और वाई जो हैं उनको हम ज़्यादातर इंडिपेंडेंट वेरिएबल मान के चलते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, ठीक है। एक्स और वाई को हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल लेकर चलते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन दिखने में कैसी होएगी, ठीक है। कैसे मतलब कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कैसी सी होती है, जिसमें पार्शियल डेरिवेटिव्स हों। फॉर एग्जांपल हम इक्वेशन लेके चलते हैं ये वाली, एक्स करली जेड बाय करली एक्स प्लस वाई करली जेड बाय करली वाई प्लस करली जेड बाय करली एक्स का स्क्वायर, ठीक है, प्लस करली जेड बाय करली वाई का स्क्वायर। तो यहाँ आप देख सकते हो इस पूरी, चलो इज इक्वल्स टू हम मान लेते हैं कोई जीरो जो जेड, ठीक है, इज इक्वल्स टू जेड। तो यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ पार्शियल डेरिवेटिव्स हैं, ये पार्शियल डेरिवेटिव्स, ठीक है। तो जिस इक्वेशन में पार्शियल डेरिवेटिव्स हों, ठीक है, जो इक्वेशन पार्शियल डेरिवेटिव को कंटेन करती हो उसको हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस करते हैं कैसे हम फॉर्मेशन करेंगे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की। तो आपका एग्जाम्पल नंबर 1 है, उससे स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, form the partial differential equation by eliminating arbitrary constant a and b from z is equals to ax plus by plus a square plus b square। आपको इस इक्वेशन में से आपको जो कांस्टेंट है, जैसे कि यहाँ कांस्टेंट है a और b, ठीक है, a और b आपके क्या हैं, कांस्टेंट्स हैं, इनको आपको क्या करना है, एलिमिनेट करना है और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन आपको बनानी है, ठीक है। तो कैसे बनाएंगे, तो हमारे पास गिवन इक्वेशन क्या है, गिवन इक्वेशन z इज इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी वाई
प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आपके पास गिवन इक्वेशन है। इसमें आपको ए और बी को एलिमिनेट करना है, ठीक है, और इसको पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है, ठीक है। तो मैंने आपको कहा था हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स कौन से लेकर चलेंगे, एक्स और वाई, ठीक है, और जेड यहाँ हमारा क्या होगा, डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है, डिपेंडेंट वेरिएबल। और ये एक्स वाई और जेड का फंक्शन भी होगा, जेड को हम और क्या लेकर चलेंगे, ये एक्स वाई जेड का फंक्शन होगा। आप यहाँ से भी देख सकते हो ये हमारा एक्स वाई जेड का फंक्शन है, एक्स वाई है यहाँ, मैं एक्स और वाई का फंक्शन है, सॉरी एक्स और वाई का फंक्शन है, जेड हमारा क्या है, यहाँ भी एक्स और वाई का फंक्शन है, ठीक है। तो हमें यहाँ एलिमिनेट करना है ए और बी को, और ए और बी को हम कैसे एलिमिनेट करेंगे वो देखते हैं। पहले तो हमें क्या करना है, इसको इक्वेशन में 1 मान लेते हैं, ठीक है। इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, विद रिस्पेक्ट टू हम एक्स डिफ्रेंशिएट करते हैं तो क्या आ जाएगा, करली जेड बाय करली एक्स इज इक्वल्स टू ए एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, एक्स यहाँ वेरिएबल है क्योंकि हम एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव ले रहे हैं, तो ये आ जाएगा ए, ठीक है। ए एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है ए, और बी वाई ये कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, तो ये सब आ जाएगा 0 + 0 + 0, ठीक है, ताकि इसमें कहीं भी एक्स की टर्म आपको नहीं दिख रही। जिसके पास एक्स की टर्म है आपको उसको ही डिफ्रेंशिएट करना है, वही वेरिएबल है, बाकी हर कोई क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। हमारे पास ए की वैल्यू आ गई ना, अब हमें बी की वैल्यू चाहिए। अब हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू वाई, ठीक है। तो करली जेड बाय करली वाई, इक्वेशन नंबर 1 को करना है हमें, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1, तो इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास ये है ना, इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। करली जेड बाय करली वाई क्या आएगा, ए एक्स, ये ए एक्स का डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगा क्योंकि हम विद रिस्पेक्ट टू वाई कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारे पास बचा बी वाई का डिफ्रेंशिएशन बी प्लस ए स्क्वायर 0, बी स्क्वायर भी 0 क्योंकि यहाँ कहीं भी वाई की टर्म नहीं है, यहाँ वाई की टर्म थी। बी वाई का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, बी, ठीक है ना, क्योंकि वाई का डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाएगा और बी कांस्टेंट है, ठीक है, मल्टीप्लाई में इसके साथ, तो बी की वैल्यू क्या आ गई, करली जेड बाय करली वाई, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 3। अब हम क्या करेंगे, हमें ए और बी की वैल्यू मिल गई, तो पुटिंग वैल्यू ऑफ ए एंड बी इन इक्वेशन नंबर 1, हमें तो ए और बी का एलिमिनेट करना था ना, हमें तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी थी, मतलब कि हमें पार्शियल डेरिवेटिव्स चाहिए थे, वो हमें मिल गए। हम इनका क्या करेंगे, हम इसमें पुट कर देंगे इक्वेशन में, ए की वैल्यू की जगह ये और बी की वैल्यू की जगह ये, ठीक है। तो इसको पुट कर देते हैं, तो हमारे पास जेड क्या आ जाएगा, जेड इज इक्वल्स टू ए क्या है, करली जेड बाय करली एक्स इंटू एक्स, प्लस बी क्या है, करली जेड बाय करली वाई इंटू वाई, प्लस ए स्क्वायर क्या है, करली जेड बाय करली एक्स का स्क्वायर, प्लस बी स्क्वायर क्या है, करली जेड बाय करली वाई का स्क्वायर, ठीक है। बी और ए की वैल्यूज हमने यहाँ पुट कर दिया, हमारे पास ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई, ठीक है। तो हमने क्या किया, सिंपली बस ए और बी को एलिमिनेट किया है, ए और बी की वैल्यूज यहाँ पुट करी हैं, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं, जैसे जैसे हम एग्जाम्पल आगे करते जाएंगे आपको और अच्छी तरह समझ आता जाएगा, ठीक है। जी मान लेते हैं कि जी यहाँ आपको जो ये कॉन्स्टेंट्स हैं, इनकी वैल्यूज जी आपसे एलिमिनेट नहीं हो पा रही, ठीक है। आपने एक बारी डिफरेंशिएशन किया, ठीक है, एक बारी डेरिवेटिव लिया विद रिस्पेक्ट टू एक्स और एक बारी विद रिस्पेक्ट टू वाई, तब आपसे ये जो इक्वेशन है ये आपसे मतलब कि ये कांस्टेंट है ये एलिमिनेट नहीं हो पा रहे, तो आपको फिर से एक बारी डेरिवेटिव लेना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स और विद रिस्पेक्ट टू वाई, ठीक है। तो वो मैं आपको बताऊंगा कैसे, वो हम अगले क्वेश्चन में देखेंगे, ठीक है। तो एग्जाम्पल नंबर 2 करते हैं, चलिए। एग्जाम्पल नंबर 2, फॉर्म द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बाय एलिमिनेटिंग एच एंड के फ्रॉम द इक्वेशन दिस। ये हमारे पास इक्वेशन है, द गिवन इक्वेशन इज क्या है, x माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल्स टू लैम्डा का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ कांस्टेंट कौन है, लैम्डा यहाँ कांस्टेंट नहीं है, यहाँ हमें कांस्टेंट कौन से कांस्टेंट का एलिमिनेट करने को कहा गया है, एच और के को, ठीक है। तो हमें एच और के की वैल्यूज़ को निकालना है, ठीक है। तो इसको हम इक्वेशन में 1 मान लेते हैं, ठीक है। हमें एच और के की वैल्यू निकालनी है। आप एच और के की वैल्यू की जगह एक्स माइनस एच और वाई माइनस के की वैल्यू भी निकाल सकते हो, ठीक है। देखते हैं कैसे करेंगे हम डिफ्रेंशिएटिंग। हम पहले क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएटिंग इक्वेशन नंबर 1 विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यहाँ पार्शियल भी लिखना, पार्शियली डिफ्रेंशिएट करेंगे, पार्शियल डिफ्रेंशिएटिंग इक्वेशन नंबर 1 विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इसको हम डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ एक्स की टर्म है ना, इसका मतलब ये डिफ्रेंशिएट होगा, तो ये आ जाएगा 2, एक ये पावर आगे आ जाती है और एक पावर कम, मतलब एक पावर कम मतलब
इसकी पावर 1, ठीक है। और यहाँ कहीं भी x की टर्म नहीं है, सॉरी देखिए इसको हमने डिफ्रेंशिएट कर दिया। अब देखिए हमें तो पता है कि हम डिफ्रेंशिएट कैसे करते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होता है, 2x की पावर 1, ठीक है। यहाँ तो हमारे पास x था और हम x के रिस्पेक्ट में कर रहे थे, इसलिए ये हमारा आंसर आ जाता है, ठीक है। इस केस में देखिए, इस केस में हमारे पास x नहीं है, यहाँ x माइनस एच है, ठीक है ना, इसलिए हम दोबारा डिफ्रेंशिएट करेंगे किसको, x माइनस एच को। पहले हमने x माइनस एच के स्केयर को डिफ्रेंशिएट किया था तो 2h x माइनस एच आ गया था, ठीक है। पर हम विद रिस्पेक्ट टू x डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, ना कि x माइनस एच, ठीक है। इसलिए हम x माइनस एच को दोबारा से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। x माइनस एच का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 1 माइनस 0, ठीक है। प्लस यहाँ कोई भी टर्म नहीं है जो कि किसकी हो, x की हो, ठीक है, तो ये 0 प्लस मैंने आपको शुरू में बताया था कि जो z है वो x और y का फंक्शन होता है। इसका मतलब इसमें x भी आएगा और y भी आएगा, इसलिए इसका जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे z का क्या आएगा, 2z, ठीक है। और करली z बाय करली x, ठीक है, फिर से इज इक्वल्स टू लैम्डा स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0, क्योंकि यहाँ कोई भी x की टर्म नहीं है, ठीक है। तो ये आ गया, z जो है हमारा किसका फंक्शन है, x और y का फंक्शन है, तो इसमें x तो आएगा, इसका मतलब हम इसको हमने डिफरेंशिएट करना है z स्क्वायर को। इसको हम इक्वेशन नंबर क्या मान लेते हैं, चलिए पहले यहाँ से x माइनस एच की वैल्यू निकालते हैं। इस टर्म को मैं उधर ले जाता हूँ तो क्या आ जाएगा, -2z करली z बाय करली x, ठीक है। यहाँ क्या बचा, 2x माइनस एच, ठीक है। अब क्या करता हूँ, x माइनस एच की वैल्यू क्या आ जाएगी, -2 करली z अपॉन करली x, ठीक है। और अपॉन में 2 आ गया, 2 से ये 2 कट गया, हमारे पास क्या आ गया, z करली z बाय करली x, ठीक है, माइनस का। तो x माइनस एच की वैल्यू क्या आ गई, -z करली z बाय करली x, ठीक है। x माइनस एच की वैल्यू ये आ गई। तो देखिए हमारे पास x माइनस एच की वैल्यू आ गई, हमें तो h को एलिमिनेट करना था ना, तो यहाँ से आप h की वैल्यू चाहे लिख लो, ठीक है। यहाँ x माइनस एच की वैल्यू ही आप यहाँ पुट कर दो, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर मैं 2 मान लेता हूँ। अब हमें y माइनस के की वैल्यू भी हम निकाल सकते हैं। हमने पहले विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट किया था इस इक्वेशन को, अब हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन नंबर 1 विद रिस्पेक्ट टू y, ठीक है। तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी, ठीक है। इसको हमने x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, अब इसको y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन नंबर 1 विद रिस्पेक्ट टू y, तो ये क्या आ जाएगा, ये तो इसमें कहीं भी y वाली टर्म नहीं है ना, y वाली कोई भी टर्म नहीं है, इसलिए ये तो 0 बन गया। प्लस यहाँ y वाली टर्म है तो ये आ जाएगा 2y माइनस के और इसकी पावर 1, ठीक है। और y माइनस के का दोबारा से डिफरेंशिएशन, तो ये क्या आएगा, करली नहीं सॉरी ये आ जाएगा 1, ठीक है। y का डिफरेंशिएशन 1 माइनस k का डिफरेंशिएशन 0, तो y माइनस 1 माइनस 0 1 आ गया। प्लस z का डिफरेंशिएशन, z स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2z, ठीक है। और करली z बाय करली y इज इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 0, क्योंकि यहाँ y की टर्म नहीं है। अब देखिए हमारे पास y माइनस के की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से z करली z बाय करली y माइनस का, ठीक है। इसको हम इक्वेशन नंबर क्या मान लेते हैं, 3rd मान लेते हैं। हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 क्या आई थी, x माइनस एच की वैल्यू क्या आई थी, ये आई थी, ठीक है। और y माइनस के की वैल्यू ये आई है। इन दोनों वैल्यूज़ को हम कहाँ पुट कर देंगे, यहाँ पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में। तो इक्वेशन नंबर 1 में पुट करने के बाद आपके पास मतलब कि इस इक्वेशन में से h और k क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। तो पुट कर देते हैं, इक्वेशन नंबर 1 मैंने यहाँ भी लिखी हुई है, ये देखिए, इस पर मैं पुट कर देता हूँ। x माइनस एच की वैल्यू क्या है, -z करली z बाय करली x का होल स्क्वायर, प्लस y माइनस के की वैल्यू क्या है, -z करली z बाय करली y, ठीक है। और इसका यहाँ होल स्क्वायर गिवन है, प्लस z स्क्वायर इज इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर, ठीक है। ये आ जाएगा z स्क्वायर करली z करली x का होल स्क्वायर प्लस z स्क्वायर करली z बाय करली y का होल स्क्वायर प्लस z स्क्वायर इज इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर। तो ये आपकी क्या आ गई, इक्वेशन आ गई, ठीक है ना। तो ये आपकी इक्वेशन आ गई, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। इसमें आप देख सकते हो यहाँ पार्शियल डेरिवेटिव्स हैं और यहाँ कहीं भी h और k नहीं है, कांस्टेंट जो हमें एलिमिनेट करने को कहा था वो वाले कांस्टेंट यहाँ नहीं है, तो एलिमिनेट कर दिए, ठीक है। और ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में बन गई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलिए एग्जाम्पल नंबर 3 देखते हैं। फाइंड अ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बाय एलिमिनेटिंग a b c फ्रॉम दिस इक्वेशन, ठीक है। इस इक्वेशन में से हमें एलिमिनेट करना है a को, b को और c को,
ठीक है, और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को फॉर्म करना है। तो देखते हैं कैसे करेंगे, ठीक है। तो सोल्यूशन, गिवन इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। ये हमारे पास गिवन इक्वेशन है। इसको हमें क्या करना है, यहाँ से हमें ए बी और सी को बाहर निकालना है। यहाँ इस इक्वेशन में जो हमारे पास जो इक्वेशन लास्ट में हमें वो वाली इक्वेशन बनानी है जिसमें ए बी और सी ना हो, ठीक है, वहाँ पार्शियल डेरिवेटिव्स हों, ठीक है। तो हम कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले क्या होता है, हम डिफ्रेंशिएट करते हैं इसी इक्वेशन को विद रिस्पेक्ट टू एक्स और इसी इक्वेशन को विद रिस्पेक्ट टू वाई, ठीक है। तो डिफ्रेंशिएटिंग इक्वेशन नंबर 1 विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर का, ये तो कांस्टेंट है, तो 1 अपॉन ए स्क्वायर एज इट इज़ बाहर लिख दिया। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 2x, ठीक है। यहाँ एक्स की कोई टर्म नहीं है, हम पार्शियल डिफरेंशिएट कर रहे हैं ना, तो एक्स की यहाँ कोई टर्म नहीं है, तो ये 0 बन जाएगा। प्लस यहाँ जो 1 अपॉन सी स्क्वायर है ये तो कांस्टेंट है, और z एक्स और y का फंक्शन होता है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2z और करली z बाय करली x, ठीक है, इज इक्वल्स टू 1 का डिफरेंशिएशन 0। तो हमारे पास क्या आ गया, 2x अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन सी स्क्वायर, नहीं 2z अपॉन सी स्क्वायर करली z बाय करली x इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से आप 2 को कॉमन ले लो, 2 को कॉमन ले लो और इधर जाके 0 से डिवाइड कर दो, तो आपके पास क्या आ जाएगा, x अपॉन ए स्क्वायर प्लस z अपॉन सी स्क्वायर करली z बाय करली x इज इक्वल्स टू 0। यहाँ आपको ए स्क्वायर और सी स्क्वायर दिख रहा है ना, एल्सियम ले लेते हैं, ए स्क्वायर सी स्क्वायर का एल्सियम ले लिया, तो यहाँ आ जाएगा ए स्क्वायर एक्स प्लस सी स्क्वायर, सॉरी ये आ जाएगा सी स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर जेड, ठीक है, और करली जेड बाय करली एक्स एज इट इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब इस टर्म को उधर जाके मल्टीप्लाई कर दो तो ये भी 0 बन जाएगी, सी स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर जेड करली जेड बाय करली एक्स इज इक्वल्स टू 0। इसको इक्वेशन में हम मान लेते हैं 2, ठीक है, ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 है। अब देखिए हमने एक बार डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो यहाँ से हमें हमारे जो कॉन्स्टेंट्स हैं ए और सी एलिमिनेट नहीं हुए, बी हो गया पर ए और सी नहीं हुए। हम आगे देखते हैं क्या कर सकते हैं आगे। पहले हम डिफरेंशिएट करेंगे इसी इक्वेशन नंबर 1 को विद रिस्पेक्ट टू वाई, जो हमारे स्टेप्स हैं, ठीक है। पहले हमने एक्स के रिस्पेक्ट में करना होता है, फिर वाई के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं इक्वेशन नंबर 1 को। तो हम इक्वेशन नंबर 1 को एक बार यहाँ दोबारा लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। ये हमारी थी इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। आगे इसको हमें डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू वाई। यहाँ वाई की कोई टर्म नहीं है, इसको हम 0 ये 0 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2y हो जाएगा, ठीक है, और 1 अपॉन बी स्क्वायर हमारा कांस्टेंट है प्लस 1 अपॉन सी स्क्वायर हमारा कांस्टेंट है, और यहाँ करली जेड बाय करली एक्स, पहले सॉरी 2z करली जेड बाय करली एक्स, जेड स्क्वायर का डिफरेंशिएशन इज इक्वल्स टू 1 का डिफरेंशिएशन 0, ठीक है। तो 1 अपॉन बी स्क्वायर 2y प्लस 1 अपॉन सी स्क्वायर 2z करली जेड बाय करली एक्स इज इक्वल्स टू 0, ये हमारी इक्वेशन है। यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, 2 को बाहर कॉमन निकाल लेते हैं, ठीक है। 2 को बाहर कॉमन निकाल लेंगे और 0 से डिवाइड कर देंगे, 2 को बाहर कॉमन निकाला और 0 से जाके डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ गया, 1 अपॉन बी स्क्वायर सॉरी वाई अपॉन बी स्क्वायर प्लस 2z अपॉन सी सॉरी जेड अपॉन सी स्क्वायर, जेड अपॉन सी स्क्वायर करली जेड बाय करली एक्स इज इक्वल्स टू 0। 2 तो हमने बाहर कॉमन ले लिया था ना, इसलिए जेड अपॉन सी स्क्वायर। अब यहाँ बी स्क्वायर और सी स्क्वायर का हम क्या कर लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं, तो क्या आ जाएगा सी स्क्वायर वाई प्लस बी स्क्वायर जेड करली जेड बाय करली एक्स इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। इस पूरी टर्म को 0 से मल्टीप्लाई करा देंगे, सी स्क्वायर वाई प्लस बी स्क्वायर जेड करली जेड बाय करली एक्स इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो ये इक्वेशन में हम मान लेते हैं थर्ड इक्वेशन, ठीक है। हमारे पास सेकंड इक्वेशन क्या आई थी, तो हमारे पास सेकंड इक्वेशन क्या आई थी उसको भी मैं यहाँ लिख लेता हूँ, ऊपर लिखता हूँ तो साइड में लिख लेता हूँ, सी स्क्वायर क्या आई थी, सी स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर जेड करली जेड बाय करली एक्स इज इक्वल्स टू 0, ये हमारे पास आई थी सेकंड इक्वेशन, ठीक है। ये आपने निकाली है ना, यहाँ देखिए हमारी सेकंड इक्वेशन, ठीक है, ये हमने सेकंड इक्वेशन निकाली थी। तो हमें यहाँ से दिख रहा है कि जो हमारी सेकंड इक्वेशन है और जो हमारी ये थर्ड इक्वेशन है, सेकंड और थर्ड से हमें सोल्यूशन नहीं मिल रहा, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, फिर से हम डिफरेंशिएट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 को विद रिस्पेक्ट टू एक्स। सो
अगेन डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन नंबर 2, ये 2 पहले है ना इसलिए, और इसको हमने पहले किसके रिस्पेक्ट में, मतलब कि हमने जो हमारी जो फर्स्ट इक्वेशन आई थी, देखिए फर्स्ट इक्वेशन जो हमें क्वेश्चन में गिवन थी, इसको जब हमने एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया था तब हमें ये इक्वेशन मिली थी, ठीक है, इक्वेशन नंबर 2। और जब हमने इस इक्वेशन को वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया है तब हमें ये इक्वेशन मिली है थर्ड, ठीक है। तो इसलिए हम इक्वेशन नंबर 2 को विद रिस्पेक्ट टू एक्स दोबारा से डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है, और इक्वेशन नंबर 3 को हम वाई के साथ डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। तो अगेन डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन नंबर 2 विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है, एक्स के साथ डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या आ जाएगा, सी स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, एक्स का डिफरेंशिएशन 1 प्लस ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, ठीक है, और जेड एक्स वाई जेड का सॉरी एक्स वाई का फंक्शन है, और यहाँ भी जेड एक्स वाई का फंक्शन है, मतलब कि इन दोनों में हम प्रोडक्ट रूल लगा देंगे, ठीक है, प्रोडक्ट रूल। तो ये क्या आ जाएगा, जेड एज इट इज़ करली जेड बाय करली एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, करली स्क्वायर जेड और करली एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस करली जेड बाय करली एक्स एज इट इज़, और जेड का डिफरेंशिएशन क्या होगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स, करली जेड बाय करली एक्स, ठीक है, ये हो जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर जेड करली स्क्वायर जेड बाय करली एक्स स्क्वायर प्लस करली जेड बाय करली एक्स इंटू करली जेड बाय करली जेड बाय करली एक्स का स्क्वायर, ठीक है। जो ये ए स्क्वायर है, चलो अभी इसको यहीं रहने देते हैं, इसको हम इक्वेशन नंबर 4 मान लेते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर जो हमारी 3 है जिसको हमने फर्स्ट इक्वेशन को विद रिस्पेक्ट टू वाई डिफरेंशिएट करके हमने बनाया है, ठीक है, उसको हम दोबारा से वाई के साथ डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। तो अगेन डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन नंबर 3 विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो क्या आ जाएगा, सी स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, वाई का डिफरेंशिएशन 1 प्लस बी स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, ठीक है, और यहाँ देखिए जेड करली जेड बाय करली वाई सॉरी करली एक्स, ये हमने विद रिस्पेक्ट टू वाई डिफरेंशिएट की थी, इस इक्वेशन को हमने विद रिस्पेक्ट टू वाई डिफरेंशिएट किया था, तो यहाँ करली जेड बाय करली वाई आएगा ना, करली जेड बाय करली वाई, यहाँ भी करली जेड बाय करली वाई, यहाँ भी करली जेड बाय करली वाई, करली जेड बाय करली वाई, इक्वेशन नंबर 3 में करली जेड बाय करली वाई आएगा, ठीक है। तो बी स्क्वायर जेड का डिफरेंशिएशन में जेड एज इट इज़, ठीक है, जेड इंटू करली जेड बाय करली वाई का डिफरेंशिएशन हमने करना है ना, जेड इंटू करली जेड बाय करली वाई का हमने डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है। तो जेड एज इट इज़ करली स्क्वायर जेड बाय करली वाई स्क्वायर प्लस करली जेड बाय करली वाई एज इट इज़, और जेड का डिफरेंशिएशन करली जेड बाय करली वाई, ठीक है, ये देखिए ना, करली जेड बाय करली वाई एज इट इज़, और जेड का डिफरेंशिएशन करली जेड बाय करली वाई, ठीक है। सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जेड करली स्क्वायर जेड करली वाई स्क्वायर प्लस करली जेड बाय करली वाई इंटू करली जेड बाय करली वाई क्या होता है, करली जेड वाई का स्क्वायर, ठीक है। इसको हम इक्वेशन नंबर क्या मान लेते हैं, ये 5th मान लेते हैं, ठीक है। ये हमने दोबारा से मतलब दूसरी बार डिफरेंशिएट किया हमने इक्वेशन नंबर 2 को, और इसमें हमने दूसरी बार डिफरेंशिएट किया इक्वेशन नंबर 3 को, ठीक है। और जो हमारी जो सेकंड और थर्ड इक्वेशन है वो पहली इक्वेशन से ही आई हैं, एक बार एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने के बाद और दूसरी वाई के रिस्पेक्ट में, उसको दोबारा हमने फर्दर डिफरेंशिएट किया है, ठीक है, कुछ नहीं किया हमने। अब देखिए इक्वेशन नंबर 4 और 5th आ गई, और ये इज इक्वल्स टू 0 भी चल रहा है, इज इक्वल्स टू 0, ठीक है, ऐसे ये भी इज इक्वल्स टू 0 चल रहा है, इज इक्वल्स टू 0 चल रहा है, देखिए ना, सेकंड इक्वेशन में भी इज इक्वल्स टू 0 था और थर्ड इक्वेशन में भी इज इक्वल्स टू 0 है, ठीक है। तो 0 0 इज इक्वल्स टू 0 आ गया, 4th और 5th इक्वेशन आ गई। आगे हमें तो यहाँ से सी और बी को एलिमिनेट करना है, और यहाँ से हमें सी और ए को एलिमिनेट करना है, मतलब कि हमें ए बी सी को एक एलिमिनेट करके एक इक्वेशन बनानी है इन दोनों की हेल्प से, ठीक है। तो यहाँ हम क्या करते हैं, हमारे पास सेकंड इक्वेशन जो आई थी, ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन है, इसमें से हम सी स्क्वायर की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है, इस इक्वेशन में से हम सी स्क्वायर की वैल्यू निकालते हैं, और सी स्क्वायर की वैल्यू निकाल के आप इक्वेशन नंबर 4 में पुट कर दो तो आपके पास इक्वेशन आ जाएगी। या फिर आप ये कर सकते हो, आप थर्ड इक्वेशन में से सी स्क्वायर की वैल्यू निकालो और उसको 5th इक्वेशन में पुट कर दो, ठीक है। तो हमें तो एक ऐसी इक्वेशन चाहिए ना जिसमें से ए बी और सी एलिमिनेट हो जाए, ठीक है।
तो जहाँ तो आप सेकंड इक्वेशन में से सी स्क्वायर की वैल्यू निकाल दो और किस में पुट कर दो, फोर्थ इक्वेशन में, क्योंकि फोर्थ इक्वेशन में ए स्क्वायर है और यहाँ भी ए स्क्वायर है, तो इससे ए स्क्वायर और ए स्क्वायर कट जाएगा। ठीक है, तो हमें ए स्क्वायर और ए स्क्वायर यहाँ कॉमन लेके हम जीरो नीचे ले आएंगे जी। आप इस इक्वेशन को फिफ्थ इक्वेशन में पुट करते हो, ये जो हमने इक्वेशन बनाई है इसमें जब आप पुट करते हो तो यहाँ ए स्क्वायर नहीं है, यहाँ बी स्क्वायर है। ठीक है, तो यहाँ ए स्क्वायर और बी स्क्वायर तो कॉमन आएगा ही नहीं। ठीक है ना, हमें तो एक कॉमन लेना है। तो जहाँ तो आप इस इक्वेशन में से सी स्क्वायर की वैल्यू निकाल के इस इक्वेशन में पुट कर दो, या फिर यहाँ से सी स्क्वायर की वैल्यू निकाल के आप इक्वेशन नंबर फिफ्थ में पुट कर दो जी। आप यहाँ से सी स्क्वायर की वैल्यू निकाल के इक्वेशन नंबर फिफ्थ में पुट करते हो तो यहाँ जो ये बी स्क्वायर है और यहाँ वाला जो बी स्क्वायर है कॉमन निकल के बाहर कॉमन निकल जाएगा और डिवाइड हो जाएगा ज़ीरो से, तो आपके पास जो है कांस्टेंट ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, तो आप यहाँ तो इक्वेशन नंबर 2 को पुट कर दो फोर्थ में या थर्ड को फिफ्थ में। तो मैं क्या करता हूँ, सेकंड इक्वेशन को फोर्थ में पुट कर देता हूँ। तो पुटिंग इक्वेशन, पहले तो मैं सेकंड इक्वेशन में से सी की वैल्यू निकालता हूँ, सी स्क्वायर की वैल्यू। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकंड हमारे पास क्या है इक्वेशन, सी स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर जेड करली जेड बाय करली एक्स इज इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, यहाँ से मैं क्या करता हूँ, सी स्क्वायर की वैल्यू निकालूंगा तो आ जाएगा ए स्क्वायर जेड करली जेड बाय करली एक्स अपॉन में एक्स। ठीक है, ये एक्स जो है नीचे चला जाएगा, इसको मैं इक्वेशन नंबर 6 मान लेता हूँ। पुटिंग इक्वेशन नंबर 6 इन इक्वेशन फोर्थ में क्यों पुट करा, फोर्थ में इसलिए पुट करा क्योंकि यहाँ हमारे पास ए स्क्वायर की टर्म है, ए स्क्वायर की टर्म और ए स्क्वायर की टर्म इकट्ठी हो जाएगी ना, तो यहाँ से हमें एक इक्वेशन मिल जाएगी। ठीक है, ए स्क्वायर को हम कॉमन ले लेंगे, देखते हैं कैसे लेंगे। तो इक्वेशन नंबर 6 को मैं किस में पुट कर रहा हूँ, फोर्थ इक्वेशन में। तो पुटिंग इक्वेशन नंबर 6 इन फोर्थ इक्वेशन। ठीक है, हमारे पास फोर्थ इक्वेशन क्या है, वो हमारे पास है सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू जेड करली स्क्वायर जेड बाय करली एक्स प्लस करली जेड बाय करली एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ हम सी स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे, जो हमने पीछे निकाल लिया है वो हमारे पास क्या आई है, माइनस ए स्क्वायर जेड अपॉन एक्स इंटू करली जेड बाय करली एक्स प्लस ए स्क्वायर, ये इसको जीरो भी आएगा, ए स्क्वायर करली स्क्वायर जेड बाय करली एक्स प्लस करली जेड बाय करली एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू जीरो। यहाँ से ए स्क्वायर और ए स्क्वायर कॉमन बाहर निकल रहा है, तो ए स्क्वायर को मैंने यहाँ से कॉमन निकाल लिया, मेरे पास क्या बचा, जेड अपॉन एक्स। ठीक है, करली जेड बाय करली एक्स प्लस जेड करली स्क्वायर जेड करली एक्स प्लस करली जेड बाय करली एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू जीरो। ए स्क्वायर को आप क्या ले जाओ, यहाँ नीचे ले जाओ, तो आपके पास इक्वेशन क्या आ जाएगी, माइनस जेड अपॉन एक्स करली जेड बाय करली एक्स प्लस जेड करली स्क्वायर जेड अपॉन करली एक्स प्लस करली जेड अपॉन करली एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू जीरो। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई, कौन सी, जो हमें चाहिए थी, विच इज़ आवर रिक्वायर्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है।